बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर 38 में आ जाओ। इसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है, तुम इसको ऐसे देखो। जैसे हम लोग डेरिवेटिव में क्या करते थे, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकालते थे। जैसे हम लोग लिखते थे u इंटू वी, वेर u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, इसको हम क्या बोलते थे। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, दूसरे फंक्शन को छोड़ दिया, प्लस पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। यही करते थे ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते थे, यू वी का डेरिवेटिव यू डैश वी प्लस यू वी डैश। ठीक है, तो ये तो डेरिवेटिव होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शंस को जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो क्या करते थे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ दिया, फिर पहले को छोड़ दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। अब सेम लाइन में जब हम दो फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे, जब हम दो फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे वो बताया जा रहा है। अगर हमारे पास u इंटू वी फंक्शन है, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है, वेर u इज अ सम फंक्शन ऑफ x एंड v इज सम फंक्शन ऑफ x। u क्या हमारा x में एक फंक्शन है, v क्या हमारा x में एक फंक्शन है। इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, इसमें जो पहला फंक्शन है ना u जो फर्स्ट फंक्शन है इसको छोड़ देंगे, और जो सेकंड फंक्शन है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या बोला मैंने, अभी तक मैंने बोला कि जो पहला फंक्शन u है उसको छोड़ दिया, अब जो दूसरा फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब आगे ये सेम लॉजिक नहीं चलेगा। ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि अब जो u है उसको इंटीग्रेट कर देंगे और v को छोड़ देंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि v को छोड़ देंगे और u को इंटीग्रेट कर देंगे। ये लॉजिक नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा। करना हमें क्या, हमें करना क्या है कि पहला फंक्शन जो u है उसको हमने छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, फिर लिखेंगे माइनस, फिर इंटीग्रल का साइन। जिस फंक्शन को हमने छोड़ा था ना u फंक्शन को, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया था उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। अब ये जो हमारा आ जाएगा, u को हमने डिफरेंशिएट किया, v को इंटीग्रेट किया, ये पूरा इंटीग्रांड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटीग्रांड बन जाएगा। किस इंटीग्रल के लिए, इस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल दिख रहा है ना जिसको मैंने ब्लैक से किया, इस इंटीग्रल के लिए ये कंप्लीट इंटीग्रांड बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। और ये dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये dx। क्या मैंने बोला, मैंने ये बोला है कि जो पहला फंक्शन u है उसको छोड़ देंगे, ये जो दूसरा फंक्शन v है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर एक माइनस का साइन, फिर इंटीग्रल का साइन। जिस फंक्शन को हमने छोड़ा था, जिस फंक्शन को हमने छोड़ा था उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और जिस v फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया था उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, और ये पूरा इंटीग्रांड बन जाएगा। ठीक है, इस इंटीग्रल के लिए। समझ में आ रही बात। अब अगर इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द इंटीग्रल। ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल्स टू, क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रल, पहले फर्स्ट इंटीग्रल नहीं, फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रल ऑफ, मतलब यहां पे इंटीग्रल का साइन आएगा,
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ देख लो। मान लो हमने दो फंक्शन ले लिया, फॉर एनी टू फंक्शंस, u एंड v। हमने दो फंक्शन ले लिया, एक तो u ले लिया, एक तो v ले लिया। मान लो u को हमने बोल दिया fx बोल दिया, एंड v को हमने बोल दिया gx बोल दिया। u को हमने fx बोल दिया, v को gx बोल दिया। ठीक है, अब ये बताओ, ठीक है, अब ये बताओ डेरिवेटिव निकालते। डेरिवेटिव क्या होगा? fx इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। अभी डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे? दूसरे फंक्शन को छोड़ दिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन fx लिख दिया। यही करते हैं ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बताओ, ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव का साइन जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है ना कि अगर ये fx को तुम डिफरेंशिएट करते हो और मान लो ये gx फंक्शन आ गया, तो इस डेरिवेटिव को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल बन जाएगा। मतलब इंटीग्रल ऑफ gx dx किसके इक्वल हो जाएगा? fx और प्लस c। ये तो ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस डेरिवेटिव को, ये जो डेरिवेटिव का साइन है ना, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेंगे तो इंटीग्रल बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा fx इंटू जी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? इंटीग्रल fx इंटू डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स एफ एक्स। ये तो पूरा इंटीग्रांड हो जाएगा ना, इंटू डी एक्स, ये बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब ये इंटीग्रल, एक इंटीग्रांड का तो ये इंटीग्रांड सम में लिखा हुआ है ना, इसको अलग अलग इंटीग्रल में हमने स्प्लिट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमने क्या किया कि इस इंटीग्रल को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं, तो क्या हमारे पास बन गया? एफ एक्स इंटू डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ऐसा बन गया, ठीक है ना। अब मान लो कि हमने स्टार्टिंग में क्या माना है? अच्छा, हमने स्टार्टिंग में u को एफ एक्स माना है, v को जी एक्स माना है। तो काम करो, अभी एक मिनट के लिए ना, टाइम बिंग इसको तुम क्या करो, रहने दो। सिर्फ हमने एफ एक्स एंड जी एक्स फंक्शन ही माना, कोई u और v नहीं बोला। सीधे हमने क्या बोला? एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन ही बोला। तो ये क्या हो जाएगा? अब हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट एफ एक्स को अब u मान लेंगे, एंड ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स का डेरिवेटिव भी तो एक फंक्शन ही है ना, तो इसको हमने डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स को हमने क्या बोल दिया? डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स को हमने v बोल दिया, एज्यूम कर लिया। तो जी एक्स क्या हो जाएगा? जी एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया है? डी एक्स, जी एक्स को क्या बोला? v,
और एफ एक्स को क्या बोला यू, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया यू इंटू वी, और यहाँ पे डी एक्स भी होगा, सॉरी यहाँ पे हमारा डी एक्स भी होगा। समझ में आ रही है ना बात क्या बोल रहा हूँ। एफ एक्स को तो हमने यू बोला लिख दिया, और डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स को वी बोला लिख दिया, और डी एक्स हो गया ये। यहाँ पे क्या है एफ एक्स, एफ एक्स को यू बोला तो यहाँ पे यू लिख दिया। और जी एक्स फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो जी एक्स फंक्शन लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स लिख सकते हैं माइनस, फिर जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी एक्स लिखा हुआ है ना, तो जी एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, ठीक है। और एफ एक्स के डेरिवेटिव को यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लूँ, मतलब डी डी एक्स एफ एक्स ले लूँ, तो क्या हो जाएगा ये डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स के डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स, बस हो गया, होल का इंटीग्रल प्रूफ हो गया। फाइनल हमें क्या मिला, इंटीग्रल ऑफ यू इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू यू, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, यू हमारा फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, वी सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, माइनस जिस फंक्शन को छोड़ा था उसको डिफ्रेंशिएट किया, और जिसे इंटीग्रेट किया था उसे इंटीग्रेट किया, होल का इंटीग्रल। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली बता रहा हूँ लेंथी होते हैं, तो कैलकुलेशन तो करना होगा पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने बार बार क्या बोल रहा हूँ कि u हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ u इंटू वी लिखूँ, तो तुम u को फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, v को सेकेंड फंक्शन मान सकते हो, ठीक है। और u इंटू वी को तुम v इंटू यू भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट में है ना। तो फिर अगेन तुम v को फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो और u को सेकेंड फंक्शन मान सकते हो। तो हम फर्स्ट फंक्शन किसे एज्यूम करें, सेकेंड फंक्शन किसे एज्यूम करें, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आईलेट। एज सच ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मैथ्स वाला फॉर्मूला नहीं है। आईलेट, आईलेट इसमें क्या होता है, आई स्टैंड फॉर, ये किस स्टैंड करता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। टी स्टैंड फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। and E stand for exponential function। कहने का ये मतलब है कि ये आइलेट में क्या होगा कि आइलेट में लेटर जिस ऑर्डर में आया ना, पहले आई आया है, फिर एल आया है, फिर ए, फिर टी, फिर ई, उसी ऑर्डर में हम फंक्शन लेंगे। मान लो कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, सॉरी एक इन्वर्स फंक्शन आ जाए, एक एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले कौन सा लेंगे, मान लो कि u आ जाए हमें इन्वर्स फंक्शन और v आ जाए एल्जेब्रिक फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे इसी लेटर के ऑर्डर में फंक्शन लेंगे। फर्स्ट में क्या आएगा, इन्वर्स फंक्शन आएगा, सेकेंड में क्या आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा। अगर मान लो एक फंक्शन आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, एक फंक्शन आ गया इन्वर्स फंक्शन, तो जो इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, ठीक है। मान लो एक आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक आ गया इन्वर्स फंक्शन, तो अगेन इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और सेकंड फंक्शन किसे एज्यूम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। बट ये मैंने क्या बोला, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 99% ये काम आ जाएगा। हमें बस ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है वो मैं बता रहा हूँ। ध्यान में हमें उस बात को रखना है कि जैसे जब भी तुम्हें u इंटू वी फंक्शन हो ना, इसके बिना भी हर बार काम चल जाएगा।
बस एक बात को ध्यान में रखना, u इंटू वी जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे देखो ध्यान से, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग पहला जो जिस फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, और जिस फंक्शन को हम सेकेंड फंक्शन बोलते हैं उसको यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सेकेंड फंक्शन हमें वो फंक्शन एज्यूम करना है जिसका इंटीग्रल आसान हो, जो ईजिली इंटीग्रेट किया जा सके, वो हमें एज्यूम करना है। बस इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वो फंक्शन सेकेंड फंक्शन एज्यूम करना है जिसको हम ईजिली इंटीग्रेट कर पाए। बस इस बात को ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर नहीं इस बात को है तो बस ये यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो तो बस हो गया, काम चल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते सॉल्व इस पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में क्या है, इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, x sin 3x dx। ये भी x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx। सेकेंड हो गया हमारा, थर्ड में हो गया x log x dx, और फोर्थ में हो गया x sin स्क्वायर x dx। पहले तीन क्वेश्चन जो है, फर्स्ट ये एनसीईआरटी का है, सेकेंड भी एनसीईआरटी का है, और ये जो थर्ड क्वेश्चन ये तीनों एनसीईआरटी का है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट में आते हैं, क्या हमारे पास x sin 3x dx ये गिवन है, ठीक है ना। अब किसे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन माने। अच्छा, उससे भी पहले कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि आइलेट यूज़ करना है, तो आइलेट यूज़ करने के लिए साफ साफ दिख रहा है, एक तो फंक्शन x, दूसरा फंक्शन sin 3x, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो जब भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, आइलेट। आइलेट में हमारे पास कौन सा फंक्शन है, x क्या, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका मतलब एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट आइलेट में a जो है वो पहले आ रहा है, इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा, और t हमारा a के बाद आ रहा है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड होगा। फिर मैंने क्या बोला था, फिर मैंने ये बोला था तुमको कि जो फंक्शन ईजिली इंटीग्रेट हो जाए उसे तुम क्या करो, सेकेंड फंक्शन मान लो। तो यहाँ पे तो दोनों ईजिली इंटीग्रेट हो रहा है, x का भी इंटीग्रल हमें पता है एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन 3x का भी इंटीग्रल हमें पता है माइनस कॉस 3x बाई 3। तो किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान लोगे तो काम चल जाएगा। बट अगर आइलेट से लेना चाहते हो तो फर्स्ट फंक्शन x को मानो, सेकंड फंक्शन साइन 3x को मानो। अब क्या करते हैं, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, मतलब x इंटू साइन 3x dx है, फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो छोड़ दिया। सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट कर दिया। फिर माइनस, फिर इंटीग्रल का साइन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा था, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया था दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, फिर होल का इंटीग्रल, यही होता है ना। तो ये हो गया x साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x बाई 3, ठीक है, माइनस 1 x का इंटीग्रल 1 इंटू साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x बाई 3 dx। तो ये क्या हो गया, माइनस x कॉस 3x बाई 3, ये माइनस मिलके प्लस, और ये प्लस 1/3 बाहर। तो ये क्या हो गया, कॉस 3x dx। अच्छा हाँ, एक बात और बताना भूल गया मैं कि एक जगह यहाँ भी इंटीग्रल आ रहा है, एक जगह यहाँ भी इंटीग्रल आ रहा है, एक जगह यहाँ भी इंटीग्रल आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा इंटीग्रेट कर देंगे ना
तो लास्ट में कांस्टेंट ऐड करेंगे। ये नहीं स्टार्टिंग में ही नहीं कांस्टेंट, यहीं पे इंटीग्रेट करके कांस्टेंट नहीं ऐड करेंगे। जब फाइनल पूरा इंटीग्रल वाला जो साइन है हट जाएगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -x cos 3x/3 प्लस 1/3। कॉस का क्या होता है, साइन, यहाँ पे क्या होगा 3x/3 प्लस का c। ये बच्चे हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, x सेकंड स्क्वायर x। अगेन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फंक्शन आइलेट में, यहाँ भी अगेन एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक को फर्स्ट मान लो, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन मान लो। तो क्या हो जाएगा, x सेकंड स्क्वायर x dx। तो पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है ना। फिर माइनस, जिस फंक्शन को छोड़ा था उसे डिफरेंशिएट कर दिया, और जिसे इंटीग्रेट किया था उसे इंटीग्रेट कर दिया, और होल का इंटीग्रल। तो x, अब सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, tan x माइनस x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया tan x dx। तो क्या हो गया, x इंटू tan x माइनस tan x का इंटीग्रल क्या होता है, एक तो इंटीग्रल होता है इसका माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी, और एक होता है लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो एक तो होता है माइनस लॉग, अच्छा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, एक तो मॉड में आएगा तो ये, और एक क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा x tan x माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। एक तो ये होता है, एक tan x का दो इंटीग्रल होता है ना, याद रखना, tan x dx। एक तो होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, और एक क्या होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट में आते हैं, क्या है हमारे पास, x log x। अगर आइलेट से देखना चाहते हो, आइलेट अगर यूज़ करना चाहते हो तो पहले कौन सा आएगा, लॉग हमारे पास क्या है, एक तो लॉग है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो पहले लॉग आ रहा है ना, आइलेट में पहले एल आ रहा है फिर ए आ रहा है, तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, माइनस जो फंक्शन को छोड़ा था फर्स्ट फंक्शन उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसे इंटीग्रेट किया था उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, और होल का इंटीग्रल ले लेंगे। ठीक है, तो log x हमारा रह गया, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का हो गया 1/x, x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। तो ये क्या हो गया, log ऑफ x, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा x dx। तो ये क्या हो गया, log ऑफ x, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। ये हमारा आंसर हो गया। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में आते हैं, x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर क्या है हमारे पास, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक हमारे पास तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या करेंगे, आइलेट में अगर देखना चाहते हो तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो फर्स्ट किसे मानेंगे, एल्जेब्रिक को, सेकंड किसे मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यही करते हैं ना, माइनस जिसे छोड़ा था उसे डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसे इंटीग्रेट किया था उसे इंटीग्रेट करेंगे, और होल का इंटीग्रल ले लेंगे।
तो ये एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख के। एक्स का इंटीग्रल क्या होगा 1, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। ऐसे ही करेंगे ना। तो ये हो गया एक्स, ये तो 2 बाहर किया। अब इंटीग्रल चलो लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x dx, फिर ये 2 बाहर किया, ये आ गया 1 माइनस कॉस 2x dx। अच्छा, यहाँ पे एक इंटीग्रल आ रहा है 1 माइनस कॉस 2x dx, एक आ रहा है 1 माइनस कॉस 2x dx। कॉमन ले लो इंटीग्रल को, 1 माइनस कॉस, दो बार इंटीग्रल सेम इंटीग्रल करने से अच्छा है कि इसको कॉमन ही ले लो। 2x dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x/2 माइनस 1/2 प्लस सी। तो ये क्या मिला हमें, x माइनस 1/2 यहाँ पे, और ये क्या मिला 1 माइनस कॉस 2x dx। सी यहीं पे ऐड कर दिया। अभी इंटीग्रल ख़त्म नहीं हुआ था, कोई बात नहीं है, सी ऐड करने से, सी तो एक ऐड करना ही था फाइनल स्टेप में। तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रल x, कॉस का इंटीग्रल साइन 2x/2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा है ये। अभी तक हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने सीख लिया और कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे।